बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम। पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी, बताए कहाँ कसर है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सॉन्ग राइटर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने सिद्धांतों को एक कर्ज के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो एक बहुत ही बेहतरीन राइटर अपने जमाने में रहा है और उस राइटर के एक से एक सुपरहिट गीत हिट हुए। ओरे माझी मेरे साजन है उस पार की बार, ले चल पार पार, मेरे साजन है उस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शैलेंद्र जी की। शैलेंद्र जी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े गीतकारों में गिने जाते हैं। उनकी जिंदगी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही संघर्षशील भी थी। आज हम आपको उनकी एक सच्ची घटना सुनाएंगे जिसमें दोस्ती, आत्मसम्मान और कलात्मक ईमानदारी की मिसाल छुपी है। ये किस्सा 1940 के दशक के आखिर का है। शैलेंद्र उन दिनों मुंबई की माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में वेल्डर की नौकरी करते थे। कविताएं लिखना उनका पैशन था, इसलिए वे अक्सर कवि सम्मेलनों और मुशायरों में शिरकत करते। एक बार मरीन लाइंस के एक मुशायरे में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता जलता है पंजाब सुनाई। वहाँ हिंदी फिल्मों के अभिनेता और निर्माता बनने की तैयारी कर रहे राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने सभी को भाव विभोर कर दिया। राज कपूर उनके पास आए और अपनी फिल्म आग के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शैलेंद्र ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे कविताओं में बाजार की मिलावट या समझौता नहीं चाहते। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, झूमती चली हवा। समय बीता, जिंदगी की चुनौतियां बढ़ी। शैलेंद्र साहब की शादी हो गई और उनकी पत्नी गर्भवती थी। खर्चे बढ़ते जा रहे थे। शैलेंद्र की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें मदद के लिए सख्त जरूरत महसूस होने लगी। मजबूर होकर वे राज कपूर की याद में उनके माँ लक्ष्मी स्थित ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने झिझकते हुए राज कपूर से 500 रुपए उधार मांगे। राज कपूर के पास उस वक्त 300 रुपए ही पड़े थे और 200 रुपए उन्होंने इंतजाम करके मंगवाया और उन्हें दिया। शैलेंद्र का आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। उन्होंने तय किया कि उस मदद के बदले राज कपूर के लिए वे जरूर काम करेंगे। ओ पंछी प्यारे बोले तू कौन सी बोली, ओ पंछी प्यारे सांझ सतारे। बाद में शैलेंद्र साहब ने राज कपूर का पैसा लौटा दिया और राज कपूर से कहा कि अब वे उनके कर्जदार नहीं रहना चाहते, इसलिए वे उनकी अगली फिल्म बरसात के लिए 2 गीत लिखेंगे। जब शैलेंद्र ने बरसात के 2 गीत लिखे, जिसमें एक गीत था बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, और एक और गीत था पतली कमर है तिरछी नजर। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, मिले हम बरसात में हमसे मिले तुम सजन, मिले हम बरसात में। पतली कमर है, तिरछी नजर, पतली कमर है, तिरछी नजर। तो इन गानों में फिल्म के संगीत को अमर बना दिया। शैलेंद्र हर लाइन कई बार लिखते, उसमें भावनाओं की गहराई डालते। वे चाहते कि उनके बोल सीधे दिल से निकलकर आम आदमी के दिल में उतर जाए। गीत रिकॉर्डिंग के दौरान राज कपूर ने भी उनके शब्दों के जादू को महसूस किया। स्टूडियो में मौजूद हर व्यक्ति मानता था कि शैलेंद्र एक विरले शब्दों के जादूगर हैं। शैलेंद्र के लिए कलात्मकता और आत्मसम्मान दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण थे। वे आर्थिक तंगी में भी कविता और रचनात्मकता के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करते थे। उन्होंने दोस्ती की लाज भी रखी और अपने कर्तव्य का निर्वहन भी किया। यही सोच शैलेंद्र के हर गीत में दिखती है, जैसे उनका गीत आवारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। या फिर मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापान, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। और या फिर प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल में साफ झलकती है। राज कपूर और शैलेंद्र की दोस्ती में कभी पैसा, क्रेडिट या अहम का कोई झगड़ा नहीं आया। जब बरसात के गीत सुपर हिट हुए तब शैलेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान और सम्मान मिला। उसके बाद उन्होंने आवारा, श्री 420, जागते रहो, तीसरी कसम जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे।
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बना। और इन दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला गया। शैलेंद्र और राज कपूर की ये दोस्ती और टीम वर्क आज भी फिल्म इंडस्ट्री में मिसाल माना जाता है। बरसात की ये घटना कलाकार के आत्मसम्मान, दोस्ती और सच्ची मेहनत का सबक है। जहाँ सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में पहचान में आते हैं, वहीं सच्चा कलाकार कड़ी से कड़ी परिस्थिति में भी रचनात्मकता और ईमानदारी को सर्वोपरि रखता है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान करा हूँ, आवारा हूँ। शैलेंद्र और उनके गीत आज भी यही संदेश देते हैं, इंसानियत, दोस्ती और कला से बड़ा कोई धन नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। कुछ ऐसी ही रोचक किस्से, रोचक कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।